आज का मामला एक ऐसे मुद्दे पर आधारित है जो न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के प्रशासन और नीति निर्माण पर सवाल उठाता है। यह मामला न केवल एक राज्य की राजनीतिक स्थिति बल्कि एक राज्य के लाखों लोगों के जीवन से जुड़ा है, जिनकी बुनियादी जरूरत यानी पानी सरकार की नाकामी के कारण पूरी नहीं हो पा रही है। जल संकट ने राजस्थान के कई क्षेत्रों में विकराल रूप ले लिया है और इस संकट के चलते वहां के लोग, खासकर किसान और ग्रामीण, बेहद परेशान हैं। यह एक गंभीर और चौंकाने वाली स्थिति है, क्योंकि जिस जल जीवन मिशन का वादा लोगों को राहत देने के लिए किया गया था, वही योजना अब सवालों के घेरे में है। राजस्थान में पानी की किल्लत पहले से ही एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन इस पर राज्य सरकार के प्रयासों का क्या असर पड़ा है? क्या सरकार ने जल जीवन मिशन को लागू करने में अपनी पूरी ताकत लगाई है, या यह सिर्फ एक राजनीतिक स्वांग था? यह सवाल अब हर किसी के मन में गूंज रहा है। यही नहीं, जल जीवन मिशन के तहत जिस पानी के कनेक्शन को गांव-गांव में पहुंचाने की योजना थी, वह अब अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में यह समझना जरूरी हो गया है कि आखिरकार सरकार की नीयत क्या थी और क्या उन्होंने सही तरीके से इस मिशन को लागू किया। इसके अलावा यह मामला केवल पानी का नहीं है, बल्कि इस मामले के माध्यम से जो गड़बड़ी और भ्रष्टाचार सामने आया है, वह भी बेहद चिंताजनक है। राजस्थान की जनता पिछले कई महीनों से जल संकट के कारण परेशान है, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। मुख्यमंत्री और जल मंत्री के बयानों के बावजूद राज्य के कई हिस्सों में जल जीवन मिशन का कोई फायदा नहीं पहुंचा। क्या यह सारा मामला केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए था, या फिर इसमें कुछ और भी है जिसे उजागर किया जाना जरूरी है? आज इस मामले को हम आपको एक सशक्त तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप भी यह जान सके कि क्यों राजस्थान के लोग इस सरकार से निराश हैं। क्या जल जीवन मिशन की पूरी योजना एक धोखा थी? क्या इसका सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं किया गया? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें इस मामले को गहराई से देखना होगा। राजस्थान के लोग जल जीवन मिशन से जो उम्मीदें लगाए बैठे थे, वो अब टूटती हुई नजर आ रही है। इस संकट के बीच श्रवण कुमार जैसे नेता खुलकर सरकार की नाकामी पर सवाल उठा रहे हैं, और यह उनका अधिकार भी है, क्योंकि जनता के पैसे का दुरुपयोग करने वाले नेताओं को जवाबदेह ठहराना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। इस विषय पर ज्यादा जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें, ताकि आप भी समझ सके कि क्या कुछ गलत हो रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है? क्या समय रहते इस जल संकट का समाधान निकाला जा सकेगा? और क्या राज्य के लोग, जो अब जल के बिना जीने की उम्मीद खो बैठे हैं, कभी राहत महसूस कर पाएंगे? जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि अब केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, हमें सच्चाई का सामना करना होगा। राजस्थान के जल संकट ने राज्य की सरकार को गंभीर सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। जल जीवन मिशन की योजना, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना था, अब सिर्फ एक अधूरी योजना बनकर रह गई है। हाल ही में विधानसभा में श्रवण कुमार ने जल जीवन मिशन को लेकर जो गंभीर आरोप लगाए, उन्होंने यह साबित कर दिया कि इस योजना के तहत भ्रष्टाचार और नकारात्मकता का साम्राज्य फैला हुआ है। श्रवण कुमार ने यह बताया कि जिन जल योजनाओं का वादा किया गया था, उन पर काम की बजाय उन्हें पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। मंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने का काम होना था, वह काम पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है और इससे लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए का बजट जारी किया गया था, लेकिन इन पैसों का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हुआ। मंत्री ने विधानसभा में इस बात को लेकर सरकार को घेरा कि कैसे जल जीवन मिशन के तहत दिए गए टेंडर को कई बार रद्द किया गया और न ही कोई ठोस काम हुआ।
इस प्रक्रिया में साफ तौर पर घोटाले की बू आ रही है, क्योंकि पैसा जारी किया गया था लेकिन वह जमीन पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। इसके अलावा श्रवण कुमार ने सरकार पर आरोप लगाया कि जब गांवों में कुएं खुदवाए गए थे तो उनमें पानी तक नहीं था। यही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि जब पानी की उपलब्धता थी तो कनेक्शन देने में भी सरकार ने ढिलाई बरती। इस तरह से जल जीवन मिशन का उद्देश्य पूरा करने के बजाय यह योजना सरकारी अधिकारियों के लिए एक स्वर्णिम अवसर बन गई, जहां पैसों का अपव्यय हुआ और किसानों व ग्रामीणों को कोई राहत नहीं मिली। जो जल कनेक्शन देने के वादे किए गए थे वह अब तक पूरे नहीं हो पाए। राज्य के कई हिस्सों में सरकार ने टेंडर जारी किए थे, लेकिन उन टेंडरों को पहले महीने में ही रद्द कर दिया गया। इससे यह साबित होता है कि इस योजना के क्रियान्वयन में कुछ गड़बड़ है। मंत्री ने यह भी कहा कि जब तक यह सारी प्रक्रिया सही तरीके से लागू नहीं होगी, तब तक पानी की समस्या सुलझने की बजाय और बढ़ती जाएगी। क्या सरकार जल संकट पर नियंत्रण पाएगी या यह केवल एक और चुनावी वादा साबित होगा? आज सरकार के दावे और मंत्री के आरोपों के बीच खड़ा यह मुद्दा यह साबित करता है कि राज्य में जल संकट पर गंभीर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिरकार जल जीवन मिशन को लेकर सरकार क्यों इतने ढीले कदम उठा रही है? क्या यह योजना इतनी जटिल है या फिर यहाँ भ्रष्टाचार का कोई बड़ा खेल हो रहा है? इन सवालों का जवाब हमें मिलना चाहिए, और यह जवाब केवल सरकार से ही आ सकता है। राजस्थान की जनता ने जो उम्मीदें जल जीवन मिशन से लगाई थीं, क्या सरकार उन्हें पूरा कर पाएगी या फिर यह सिर्फ एक और जुमला साबित होगा? इन सवालों पर विचार करने के लिए हमें इस मुद्दे की गहराई में जाना होगा और पूरी सच्चाई का पता लगाना होगा। इसलिए हम इस मामले पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए तैयार हैं, ताकि जनता को सही स्थिति का पता चल सके। जब से श्रवण कुमार ने यह मामला उठाया है, तब से ही प्रदेश में हड़कंप मच गया है। उन्होंने जो खुलासे किए हैं वह यह साबित करते हैं कि जल जीवन मिशन की योजना सिर्फ कागजों तक सीमित होकर रह गई है। जब मंत्री ने यह बताया कि कई स्थानों पर काम की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तो यह साफ हो गया कि जल मंत्री और राज्य सरकार की नीयत में कोई कमी थी। मंत्री ने कहा कि उन्होंने इन योजनाओं के लिए पैसे दिए, लेकिन वह पैसे किसी को नहीं मिले और इनका इस्तेमाल भी कहीं नहीं हुआ। इसके साथ ही मंत्री ने यह भी कहा कि जब कुएं खुदवाए गए तो उन्हें यह उम्मीद थी कि वहां पानी मिलेगा और कनेक्शन दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने देखा कि जल मंत्री और स्थानीय अधिकारियों के बीच कोई तालमेल नहीं था। जहां एक तरफ पंचायत समिति ने कुएं खुदवाए थे, वहीं दूसरी तरफ सरकार कनेक्शन देने में ढिलाई बरत रही थी। यह स्थिति पूरी तरह से निराशाजनक थी और जनता का विश्वास पूरी तरह से टूट चुका था। वहीं श्रवण कुमार ने यह आरोप भी लगाया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो पाइपलाइन बिछाने का काम किया जाना था, वह भी अव्यवस्थित तरीके से किया गया। कई जगह पर पाइपलाइन तो डाल दी गई थी, लेकिन उन पाइपों को जोड़ने के लिए काम ही नहीं किया गया। यह कोई मामूली गड़बड़ी नहीं है, बल्कि एक बड़ा भ्रष्टाचार है, जिससे सरकार की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। क्या यह सब केवल कागजों पर था या फिर वास्तव में करोड़ों रुपए का दुरुपयोग हुआ? इस मामले की गंभीरता को और समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि सरकार ने जो वादे किए थे, क्या वे अब भी पूरे हो रहे हैं? क्या जल जीवन मिशन ने किसी भी स्तर पर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या हल की? अब तक जितनी भी घोषणाएं की गई थी, वह कागजों तक ही सीमित रही हैं। यह साफ दिखता है कि जल संकट पर बात करने की बजाय सत्ता में बैठे लोग अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखने में लगे हैं। यह साफ है कि राज्य सरकार जल जीवन मिशन को लेकर अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है, और जिस तरीके से सरकार ने योजना को टालमटोल किया है, उससे यह साबित होता है कि जनता की समस्याओं के लिए उनके पास कोई समाधान नहीं है,
मंत्री के अनुसार जिन कामों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, उन्हीं कामों को नजरअंदाज कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप आज राज्य के लाखों लोग पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाजें सत्ता में बैठे लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इन सब के बीच यह सवाल उठता है कि क्या सरकार ने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया है, और अगर नहीं लिया तो भविष्य में इसका समाधान क्या होगा। राजस्थान के गांवों में जो जल संकट गहरा रहा है, वह केवल प्रशासन की असंवेदनशीलता का नतीजा नहीं है, बल्कि इसके पीछे स्पष्ट रूप से सरकारी नीतियों और योजनाओं की विफलता भी है। जल जीवन मिशन के तहत जितना प्रचारित किया गया था, उतनी ही जटिलताएं और समस्याएं सामने आई। इससे यह सवाल उठता है कि क्या सरकार ने इस मिशन के कार्यान्वयन के दौरान सही तरीके से निगरानी रखी? क्या राज्य के दूरदराज के इलाकों में जल आपूर्ति की स्थिति में सुधार हुआ, या फिर यह महज एक लोकलुभावन योजना बनकर रह गई? श्रवण कुमार के आरोपों के बाद यह मामला अब सार्वजनिक चर्चा का विषय बन चुका है। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह सवाल उठाया कि क्यों राज्य के पानी के कनेक्शन, जिन्हें पहले प्राथमिकता दी गई थी, आज तक पूरे नहीं हो पाए। जब जल कनेक्शन देने की योजना शुरू की गई थी, तो इसके लिए लाखों रुपए का बजट आवंटित किया गया था, लेकिन इन पैसों का इस्तेमाल कैसे और किस तरह से हुआ, यह अब सवालों के घेरे में है। क्या यह पैसे सही तरीके से खर्च किए गए, या फिर उन पैसों का दुरुपयोग किया गया? गांवों में पानी की आपूर्ति में आने वाली रुकावटों का असर उन परिवारों पर पड़ रहा है, जो पहले से ही जल संकट से जूझ रहे थे। श्रवण कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि योजना के तहत काम करने वाले ठेकेदारों और अधिकारियों को मिलने वाले फंड का एक बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। वहीं जो काम बाकी था, वह न तो समय पर हुआ और न ही सही तरीके से। यह स्थिति जनता के लिए निराशाजनक है, क्योंकि सरकारी योजनाओं में इतना भ्रष्टाचार होने के बावजूद राज्य सरकार ने इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। राज्य में जल संकट की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री को और जल मंत्री को इस विषय में सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। सरकार को यह समझना होगा कि केवल कागजी योजनाओं से काम नहीं चलेगा। जल जीवन मिशन के वास्तविक उद्देश्य को हासिल करने के लिए सरकार को स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों को जवाबदेह ठहराना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि यह योजना उन क्षेत्रों तक पहुंचे जिनकी वास्तव में जरूरत है, ताकि वहां के लोग जल संकट से राहत पा सकें। राज्य के ग्रामीण इलाकों में पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जो कदम उठाए गए थे, वे अब तक अपर्याप्त साबित हुए हैं। ऐसे में यह जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि वह जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में सुधार करे और उन गांवों तक जल आपूर्ति सुनिश्चित करे जहां इस योजना का लाभ अब तक नहीं पहुंचा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बड़ी संख्या में कनेक्शन लगाए गए थे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। क्या सरकार को इस असफलता का सामना करना होगा, या फिर यह मामला केवल समय के साथ दब जाएगा? इन सवालों के उत्तर जल्द मिलने चाहिए, ताकि लोगों का विश्वास सरकार पर लौट सके। एक लंबे समय से जल संकट के मुद्दे पर कोई ठोस समाधान नहीं निकला और यह स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। राज्य सरकार को अब हर हाल में अपने कार्यों को पुनः मूल्यांकित करना होगा, ताकि जल जीवन मिशन को सही दिशा में लागू किया जा सके और राजस्थान के नागरिकों को पानी की पर्याप्त आपूर्ति मिल सके। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, वह सिर्फ एक राज्य की जल आपूर्ति व्यवस्था से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। जल जीवन मिशन, जिसे राज्य के विकास और लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से लागू किया गया था, अब अपने उद्देश्य से भटक चुका है। इस मिशन के तहत किए गए वादे आज तक अधूरे हैं और राज्य की जनता पानी की किल्लत से जूझ रही है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या वास्तव में यह मिशन लोगों के जीवन को सुधारने के लिए था,
या फिर इसे सिर्फ एक चुनावी हथियार बना लिया गया था। किसी भी सरकार के लिए यह जरूरी है कि वह अपने नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता दे और जल संकट जैसे मुद्दों को हल करने के लिए सही कदम उठाए। लेकिन राजस्थान में जल जीवन मिशन की जो स्थिति है, वह सरकार की नीयत और कार्यक्षमता पर सवाल खड़ा करती है। जनता ने जो उम्मीदें लगाई थीं, वे अब टूट चुकी हैं और यह स्थिति सरकार के लिए एक बड़ा झटका हो सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद यह स्थिति पूरी तरह से निराशाजनक नहीं है। अगर सरकार अब भी सही तरीके से कदम उठाती है और जल जीवन मिशन को सही दिशा में लागू करती है, तो यह संकट हल हो सकता है। सरकार को अपनी नीतियों और योजनाओं को फिर से दुरुस्त करना होगा, ताकि उन क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति हो सके जहां लोग दशकों से इस समस्या से जूझ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि जल सबसे अहम संसाधन है और जब यह संकट बन जाता है तो समाज और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि इसे हल किया जाए। इस स्थिति में सभी को मिलकर काम करने की आवश्यकता है, चाहे वह स्थानीय स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही हो या फिर राज्य सरकार की सख्त नीतियां। जल संकट को हर हाल में समाप्त करना होगा। जल जीवन मिशन को लेकर उठाए गए सवालों का जवाब सरकार को जनता के सामने देना चाहिए। यदि इस मुद्दे पर सही दिशा में काम नहीं किया गया, तो यह निश्चित रूप से चुनावी नुकसान का कारण बनेगा। वहीं अगर सरकार इस संकट का सही समाधान ढूंढने में सफल रहती है, तो यह मिशन वास्तविक रूप से लोगों की जीवन शैली को सुधार सकता है। अंत में यह समझना जरूरी है कि जल जीवन मिशन केवल एक योजना नहीं है, बल्कि यह राजस्थान के हर नागरिक की उम्मीद है। यदि इस योजना को सही तरीके से लागू किया जाता है, तो यह राज्य के किसानों, ग्रामीणों और